कि भाई मैंने आपको बताया गाड़ी पेट्रोल है, तो पेट्रोल के हिसाब से आपको जो माइलेज मिलेगा वो तो भाई इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी टेस्ट करा देते हैं। यानी कि सेल्टोस और क्रेटा से भी इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ज्यादा बेटर है। ये है किया करेंस जो कि कई मामलों में अर्टिगा से बेटर है। फिर भी इस गाड़ी की थोड़ी सी सेल्स फिगर कम है, मगर ये गाड़ी कई मामलों में बेटर है और ये चीज आपको इस गाड़ी को देखने में पता चल जाएगा। अगर आज के डेट में अगर आप क्लेविस भी खरीदना चाहते हो तो भी आपको एक चीज़ समझ आ जाएगा कि ये गाड़ी लॉन्ग टर्म में कैसे होने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी करीबन 19,000 किलोमीटर चल चुकी है। उसके बाद इस गाड़ी का मैं आपको रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। ओवरऑल जब आप पहले नज़रों में गाड़ी को देखोगे तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आपको लंबी फील होगी। सामने से गाड़ी की डिज़ाइन कुछ इस तरीके की है एंड सामने में आपके पास में हेलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप दिया गया है। और ये जो गाड़ी है वो सेकंड बेस मॉडल प्रेस्टीज एंड यहाँ पे जो इंडिकेटर्स भी है वो भी अपने पास में हेलोजन्स में है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, इस वेरिएंट में भी हमारे पास में 4 पार्किंग सेंसर सामने में दिया गया है। जो गाड़ी का वो हुड है वो इस तरीके से थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोप होता है, जिसकी वजह से हम लोग को जो गाड़ी का हुड है उसका थोड़ा सा अंदाजा आपको उतना क्लियर नहीं लगने वाला है। एंड यहाँ पर किया का जो नया वाला लोगो का प्लेसमेंट भी किया गया है। जो गाड़ी का विंडशील्ड है उसमें कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह नहीं आता है एंड वाइपर अपने पास में रेगुलर वाइपर्स ही दिया गया है। साइड प्रोफाइल से गाड़ी की जो लुक है वो कुछ इस तरीके की है। एंड यहाँ पर अपने पास में जो फ्रंट व्हील है वो है 15 इंच का। टायर प्रोफाइल है 195/65 R15। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 195 mm की, यानी कि सेल्टोस और क्रेटा से भी इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। भाई देखो, अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस होने का ना आप एडवांटेज देखो कि इतना ऊपर में वो है मगर फिर भी गाड़ी अपनी आसानी से चढ़ गई और कहीं से भी नीचे में से नहीं टकराई। एंड जो ये ORVM है वो है अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल। एंड जो गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वाइड है एंड काफ़ी बल्कि डोर हैंडल्स फील होता है। मगर यहाँ पर जो आप क्रोम देख रहे हो वो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। एंड जो रियर डोर पैनल है गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फील होगा, यानी कि जब ये डोर ओपन होगा तो आप एक बार में देखो कि भाई कितना लंबा डोर पैनल ये ओपन होता है। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के रियर प्रोफाइल से। एंड मेरे अकॉर्डिंग भाई सबसे बेस्ट पार्ट जो इस गाड़ी का है डिजाइनिंग के मामले में वो है भाई इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल। यहाँ पर जो हमारे पास में टेल लैंप्स है वो हेलोजन टेल लैंप्स यहाँ पर दिया गया है। इंडिकेटर्स भी हमारे पास में हेलोजन्स में है। एंड रिवर्स लैम्प भी हमारे पास में 2 रिवर्स लैम्प की प्लेसमेंट किया गया है, वो भी ओवरऑल सब हेलोजन में है। कोई भी आपके पास में यहाँ पर वाइपर वगैरह नहीं दिया गया है, डिफॉगर वगैरह कुछ भी नहीं आता है। एंड यहाँ पर जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो कुछ इस तरीके का प्लेसमेंट किया गया है। ऊपर में हमारे पास में है शार्क फिन एंटीना। अब बात करते हैं भाई बूट स्पेस की। सो ओवरऑल इतना भाई आपको बूट स्पेस मिलेगा जो कि है 216 लीटर्स का। यहाँ पर बूट लैम्प का भी प्लेसमेंट किया गया है। ये जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा रिक्लाइन भी हो सकता है। एंड बूट स्पेस को अगर आपको बढ़ाना है तो सबसे बेस्ट पार्ट भाई ये बिल्कुल फ्लैट फोल्ड हो जाता है, इस तरीके से फ्लैट हो जाता है। एंड ये मतलब बिल्कुल बेड की तरह बन जाता है। अगर आप सोना चाहो तो वो भी पॉसिबल है गाड़ी के अंदर में। एंड यहाँ पर जो अपने नंबर प्लेट के लाइट्स हैं वो भी अपने को हेलोजन में मिलेगा। इस वेरिएंट में भी रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आता है। चलो अब बात करते हैं भाई इंटीरियर की, जो कि इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट है। एंड आई थिंक कि भाई अर्टिगा से तो भाई ये फार बेटर लगता है ओवरऑल डिजाइनिंग के मामले में। सबसे पहले भाई रियर सीट से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास में रियर सीट दिया गया है वो सेमी लेदर आता है, यानी कि यहाँ पर आपके पास में फैब्रिक भी दिया गया है, लेदर भी दिया गया है। सेंटर में हमारे पास में आर्म रेस्ट का भी प्लेसमेंट किया गया है। आर्म रेस्ट कुछ इस तरीके का, यहाँ पर हमारे पास में 2 कप होल्डर्स की भी प्लेसमेंट किया गया है। एंड जो ये सीट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम कुशनी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एंड थाई सपोर्ट भी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप पीछे की सीट्स में जाना चाहते हो तो बस आपको ये वाला बटन को एक बार प्रेस करना है एंड ये कुछ इस तरीके से 1 टच टम्बल हो जाता है। इलेक्ट्रिक फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। एंड रियर सीट्स में स्पेस के बारे में भी आपको चेकआउट करवा देता हूँ। एंड पीछे का सीट भी भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कंफर्टेबल है एंड स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आपके पास में एमिनिटीज़ के मामले में 1 कप होल्डर दिया गया है, फ़ोन होल्डर भी दिया गया है, टाइप C का चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। यानी कि भाई ये गाड़ी फ्यूचर के लिए तो भाई प्रूफ है, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं उस समय के हिसाब से भी। ये जो सीट है आपका मतलब कि वो एडजस्टेबल भी, आप इसे आगे पीछे अपने हिसाब से स्लाइड कर सकते हो। यहाँ पर मैनुअल स्लाइडिंग फंक्शन आपको दिया गया है। एंड अब बात करते हैं भाई डोर पैनल्स की। तो डोर पैनल्स में आपके पास में मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड यहाँ पर जो टेक्सचर्स है और जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया फील होगा। मगर इस वेरिएंट में कहीं पर भी डोर पैनल्स में सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हर जगह हार्ड प्लास्टिक है। मगर प्लास्टिक की क्वालिटी आप चेकआउट करो, जिसकी वजह से भाई ये बिल्कुल रियल लेदर जैसा ही फील हो रहा है।
यहाँ पर आर्म रेस्ट में भी हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर पावर विंडोज के स्विचेस हैं एंड यहाँ पर इसमें वन टच अप एंड डाउन फंक्शन नहीं आता है, छोटा मोटा स्टोरेज एरिया दिया गया है। एंड प्रैक्टिकलिटी के मामले में भाई आप इस गाड़ी को चेकआउट करो, 2 बॉटल भाई 1 लीटर के तो यहीं पे आराम से आ जा रहा है। यहाँ पर स्पीकर का भी प्लेसमेंट किया गया है एंड गाड़ी में आपके पास में 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। ऊपर में आपके पास में है ग्रैब हैंडल जिसमें सॉफ्ट क्लोजिंग का फंक्शन आता है एंड यहाँ पर 2 एसी के वेंट्स भी आते हैं एंड रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपके पास में 2 एसी के वेंट्स दिया गया है। यहाँ पर हेलोजन यहाँ पर लैंप्स दिया गया है, सामने में भी आपके पास में हेलोजन है। सबसे बेस्ट पार्ट भाई मुझे इस गाड़ी का यही लगा कि जो एसी का जो फ्लो है, जो ठंडा हवा है, वो डायरेक्टली इसके थ्रू आपके फेस में ही आता है, तो कैबिन भी काफ़ी ज़्यादा कूल हो जाता है, आप भी काफ़ी ज़्यादा कूल हो जाओगे। बात करते हैं भाई फ्रंट पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर डोर में आपके पास में मल्टीपल पैटर्न्स का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर मैट प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया है एंड सामने से भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे पीछे था, बस आपके पास में यहाँ पर 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन एंड मिरर को एडजस्ट करने के बटन्स आ जाते हैं। नीचे में स्टोरेज के मामले में भाई काफ़ी ज़्यादा आपके पास में स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है एंड यहाँ पर आपके पास में शायद अम्ब्रेला होल्डर के लिए भी जगह दिया गया है। अब जैसे ही गाड़ी के अंदर आप स्टेप इन करोगे तो सबसे पहले चीज़ आप नोटिस करोगे कि गाड़ी का एम्बियंस एंड गाड़ी की जो प्लास्टिक क्वालिटी, फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की फील होगी। यहाँ से बैठने के बाद आपको गाड़ी का जो हुड वगैरह है वो तो नज़र नहीं आएगा, मगर जो डैशबोर्ड है वो उतने बड़े साइज़ का या फिर इतना ऐसा लंबा फील नहीं होने वाला है। प्लास्टिक की क्वालिटी, टेक्सचर्स वगैरह सब चीज़ टॉप नॉच है एंड सेगमेंट की दी बेस्ट है। ये चीज़ भाई मैं आपको आंख बंद करके बता सकता हूँ। स्टीयरिंग व्हील आपको कुछ इस तरीके से राउंड शेप में आपको मिलेगा एंड यहाँ पर अपने पास में है कुछ इस तरीके के भाई कंट्रोल, जिससे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने वाले हो। हॉर्न बिल्कुल भाई वो सेल्टॉस वाला ही आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर जो अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा इसको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ऑन करने के बाद भाई आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। देखते हैं, ब्राउज करते हैं और क्या क्या अपने को फंक्शन देखने को मिल जाता है। देखो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस गाड़ी में आता है। बेसिकली भाई जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल सा है। इसमें बस एक ही चीज़ है कि आपके पास में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है। यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के रिलेटेड यहाँ पर बटन दिया गया है। वॉइस कमांड भी यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जब कनेक्ट होगा तो उसके थ्रू वर्क करेगा। एंड जो अपना ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो थोड़ा सा अटक गया है अपडेट कराने के बाद, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करवाना पड़ेगा। अभी टच वगैरह इसका कुछ काम नहीं कर रहा है, पहले कर रहा था, बस सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। नीचे में हमारे पास में एसी के रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर अपने को मैनुअल एसी देखने को मिलता है एंड सबसे मेन चीज़ भाई आप क्वालिटी चेकआउट करो कि भाई ये बिल्कुल भी फ्लिमजी फील नहीं होता। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है भाई जिनमें आपको ना ये जो एसी के जो वेंट्स के जो फ्लैप वगैरह है ना, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लिमजी फील होगा। यहाँ पर भी भाई आपको इस तरीके से मैट सिल्वर फिनिशिंग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपके पास में कप होल्डर्स भी दिया गया है। आपके पास यहाँ पर आपके पास में ऐसी इस तरीके का कॉइन होल्डर्स की भी प्लेसमेंट किया गया है। यहाँ पर हेडलैम्प्स, लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, इन सब के स्विचेस दिया गया है। जो अपना ग्लव बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का है, मगर इसमें कूल्ड फंक्शन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है एंड ओपनिंग वगैरह में भी सॉफ्ट क्लोजिंग आपको देखने को नहीं मिलता है। ऊपर में हमारे पास में है सन वाइज़र, जिसमें टिकट होल्डर दिया गया है। इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है एंड सबसे मेन चीज़ जो हेडलाइनर्स की आप क्वालिटी देख लो, हेडलाइनर काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। सेंटर में हमारे पास में हेलोजन लाइट्स, एलईडीज आपको इस वाले में आपको नहीं मिलने वाला है रीडिंग लैंप्स में। एंड हाँ, यहाँ पर सन ग्लास होल्डर है एंड इसमें आपके पास में सॉफ्ट पैडिंग का भी वो दिया गया, यानी कि ये जो है ये सॉफ्ट है, जिसकी वजह से अगर आप इसमें सन ग्लासेस वगैरह को स्टोर करोगे तो बिल्कुल भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ने वाला और इसका आवाज़ भी नहीं आने वाला है। को ड्राइवर के सन वाइजर में आपके पास में यहाँ पर मिरर आ जाता है, मगर कहीं पर भी लैंप या फिर फ्लैप्स का प्लेसमेंट वगैरह नहीं किया गया है। नीचे में हमारे पास में कुछ इस तरीके से फ़ोन होल्डर दिया गया है। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट एंड टाइप ए चार्जिंग पोर्ट, जिसके थ्रू आप वायर्ड के थ्रू एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कर सकते हो या फिर अपना जो पेन ड्राइव वगैरह भी चला सकते हो। एंड सबसे बेस्ट पार्ट भाई, जो कि हम लोग को आज के गाड़ियों में भी देखने को, मतलब मॉडर्न गाड़ियों में देखने को नहीं मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, वो है भाई हिल डिसेंट कंट्रोल, जो कि हमें इस गाड़ी में देखने को मिलता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर के बटन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर है हमारे पास में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। और मैं आपको बता दूं भाई, ये है पेट्रोल वेरिएंट। डीजल में भी ये गाड़ी अवेलेबल है एंड पेट्रोल में भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी में देखने को मिल जाता है। कि भाई मैंने आपको बताया ये गाड़ी पेट्रोल है, तो पेट्रोल के हिसाब से आपको जो माइलेज मिलेगा वो देखो 12 का माइलेज दिखा रहा है गाड़ी एंड 2000 किलोमीटर ये गाड़ी करीबन चल चुका है। 2 कप होल्डर्स का प्लेसमेंट करा गया है यहाँ पर
यहाँ पर है हमारे पास में सेंटर में आर्म रेस्ट, जिसकी सॉफ्ट टच के साथ आता है। हाँ, सॉफ्ट टच इसमें दिया गया है। छोटा मोटा स्टोरेज एरिया यहाँ पर दिया गया है। नीचे में हमारे पास में जो स्टोरेज है काफ़ी ज़्यादा डीप है। सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे इस गाड़ी की लगी भाई, वो है इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी। छोटे मोटे जगहों में भी आपके पास में अच्छा खासा सामान रखने का जगह दिया गया है। जो IRVM है वो हमारा मैनुअल डिमिंग के साथ आता है, ऑटो डिमिंग के साथ नहीं आता है। एंड सबसे बढ़िया बात इस गाड़ी की भाई, प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, अप टू द मार्क लगा। छोटे मोटे जगहों में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो एम्बियंस है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। ये गाड़ी 19,000 किलोमीटर चल चुकी है, मगर फिर भी इस गाड़ी में आपको रैटलिंग नॉइज़ वगैरह देखने को कभी भी नहीं मिलने वाला इन गाड़ियों के पैनल्स में। बस यहाँ पर ये बस थोड़ा सा एसेसरी लगा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा रैटलिंग नॉइज़ ये क्रिएट कर रहा है। एंड ऊपर में हमारे पास में जो AC वेंट है भाई, उसका फ्लो आपके डायरेक्ट सर पे आने वाला है। एंड भाई ये काफ़ी जल्दी कैबिन को कूल भी कर देता है। अब आपको मैं इसका म्यूजिक सिस्टम भी टेस्ट करवा देता हूँ। तो भाई थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाना गाड़ी का, मतलब